एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगुक लव स्टोरी द माफिया किंग ब्लाइंड वाइफ का पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जंगकुक और जिमिन को, जो कि शॉपिंग करके अभी अपने घर आ रहे होते हैं। जंगकुक जब अपने घर आता है तब मिसेस सोकजिन, जो कि जंगकुक की मॉम होती है, वो बोलती है, जंगकुक क्या तुम सच में ये शादी करने वाले हो? ये सुन करके जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम इस बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है और मैंने पहले ही साफ साफ बोल दिया है कि उसने मेरी जान बचाई थी और मेरी जिंदगी उसी की है और मैं उससे शादी जरूर करूंगा। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तुम कंपनसेट भी कर सकते हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मॉम हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करते, मुझे उससे शादी करनी है बस फाइनल। ये सुन करके सोकजिन बोलती है, ठीक है तो मैं सभी के पास इनविटेशन कार्ड भेजती हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है। इसके बाद जंगकुक अपने रूम में आ जाता है और वो तय के बारे में सोच रहा था कि वो कितनी ज़्यादा रूड है, वो अपनी बहन की तरह क्यों नहीं है, ऐसा सोच रहा होता है। और जंगकुक सोचते ऐसे ही लेट जाता है और वो बोलता है कि मुझे अपने ऑफिस के काम भी करने हैं, अगर मैं ऐसे ही लेटा रहा तो मेरे काम भी पड़े रह जाएंगे। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उठता है और वो अपने काम करने लगता है। लेकिन उस समय भी जंगकुक तय के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और आज जंगकुक और जिमिन की शादी थी। जंगकुक स्टेज पर खड़ा था और उसकी मॉम बोलती है, जंगकुक तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मॉम आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुन करके वो बोलती है, ठीक है मैं अभी बात करती हूँ कि ब्राइड क्यों नहीं आ रही है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है मॉम। इसके बाद मिसेस जिन नीचे आ जाती है और वो मिसेस पार्क से बोलती है कि आपकी बेटी कहाँ पर है, आप जल्दी बुलाइए। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है, ठीक है। ऐसा बोलते हुए अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से निकल जाती है और वो अपने बेटी के रूम में आती है जहाँ पर जिमिन नहीं होती, क्योंकि जिमिन कुछ देर पहले ही जंगकुक सुगा के साथ वहाँ से भाग चुकी होती है। हम सुगा और जिमिन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। सुगा जिमिन को पासपोर्ट देते हुए बोलता है कि ये हमारा पासपोर्ट है, इसमें हमारे नेम और सब कुछ चेंज है और साथ ही साथ ये हमारा टिकट, ऐसा बोलते हुए सब कुछ दिखाता है। ये देख करके जिमिन बोलती है कि इससे हमें वो पकड़ नहीं पाएगा, कोई भी हो अगर हमारी आइडेंटिटी ही गलत हो तो हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। ये सुन करके सुगा बोलता है, इसलिए तो मैंने अपने कनेक्शन की मदद से ये सब कुछ फेक बनवाया है। ये सुन करके जिमिन बोलती है, ठीक है। जिसके बाद जिमिन और सुगा दोनों ही वहाँ से अपनी फ्लाइट लेते हैं और टेक ऑफ कर जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। दूसरी तरफ जंगकुक, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वो कब से स्टेज पर खड़ा था और सभी लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे थे कि इतने देर से ब्राइड क्यों नहीं आ रही है, क्या ब्राइड भाग तो नहीं गई। ऐसे सारे लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिसेस पार्क अपने हस्बैंड से बोलती है, अगर तुम्हारी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो उसने हमारे ऊपर इतना बड़ा जहमत क्यों उठाई, अगर उसे जंगकुक पसंद नहीं था। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क बहुत ज़्यादा ही टेंशन में लग रही थी। तभी वहाँ पर जिन और नामजुन आ जाते हैं। जिन और नामजुन बोलते हैं कि आपकी बेटी कहाँ पर है, आपकी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है कि वो भाग चुकी है यहाँ से। ये सुन करके वो बोलती है, मतलब तब मिसेस पार्क एक लेटर निकालती है और वो जिन के हाथ में दे देती है। जिन उस लेटर को पढ़ करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, अगर आपकी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो हमारे साथ मजाक कर रही थी क्या, लगता है वो हमें भूल गई है कि है कौन। ऐसा बोलते हुए वो जंगकुक के पास कॉल करती है और बोलती, जंगकुक जल्दी से ब्राइड के रूम में आओ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ठीक है मॉम। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से निकल जाता है और वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँचता है। जंगकुक बोलता है, मॉम क्या प्रॉब्लम है। तब बोलती है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है। ये सुन करके जंगकुक की तरफ वो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि हमें नहीं पता, वो पहले आपसे शादी करने के लिए रेडी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसी के साथ वो भाग गई है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, आप लोगों ने मेरा मजाक बना के रखे हैं, अब मेरी कितना ज़्यादा मेरी बदनामी होगी, आपको पता भी है। अगर आपको अपनी बेटी को शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ पहले ही बता देती। ऐसा बोलती हुए जंगकुक उनके ऊपर गुस्सा कर रहा था। तभी मिसेस पार्क बोलती है, हमारे पास एक वो है, अगर आप चाहें तो मेरी दूसरी बेटी
तेरे से शादी कर सकते हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। दिन बोलती है जंकुक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक ब्लाइंड से शादी क्यों करोगे? अभी मैं अपने दोस्त के पास कॉल करती हूँ और लिसा अभी यहाँ पर आ जाएगी, तुम उसके साथ शादी करोगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं मॉम, मैं तो इन्हीं के बेटे के साथ करूंगा, और लेकिन अब उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि वो भी मेरे साथ शादी करके पछताएगी और साथ ही साथ ये लोग भी। तभी मिसेस बात अपने मन में बोलती है तुम लोग उसे टॉर्चर करो या मार डालो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे उसको जिंदा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क बोलती है ठीक है। तभी मिसेस पार्क मेरे को अपने पास बुलाती है जो दूसरी तरफ से जो कि अपनी पूरी पैकिंग कर चुकी थी और वो यहाँ से निकलने ही वाली थी। तभी मिसेस पार्क वहाँ पर जाती है और वो देखती है। तभी मिसेस पार्क बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर केते बोलती है मैं कहीं भी जाऊँ तुमसे मतलब, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी तो आज बेटी की शादी थी। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है तुम ये ड्रेस पहन करके रेडी हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारी शादी है। ये सुनकर के ये हंसती है और बोलती है कि मैं और शादी करूंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो ग्रेनी का हाथ पकड़ती है और बोलती चलिए ग्रेनी। ग्रेनी भी उस वक्त का हाथ पकड़ के जाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक तेरे बोलता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती मेरी मर्जी के बिना। ये सुन करके ते बोलती है मुझे तुम्हारी मर्जी से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि तुम्हारी शादी है, तुम अपना देखो, मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा बोलते हुए ते ग्रेनी का हाथ पकड़ के जाने लगती है, लेकिन जंकुक जो कि ते को नहीं छोड़ता और वो बोलता है कि आप लोग यहाँ से जाइए। ये सुन करके ग्रेनी बोलती है लेकिन मास्टर ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि मैंने कहा आप लोग यहाँ से जाइए। जिसके बाद ग्रेनी ते की तरफ देखती है, ते बोलती है जाइए ग्रेनी। जिसके बाद ग्रेनी वहाँ से निकल जाती है। ग्रेनी के जाने के बाद जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है तुम एक ब्लाइंड पर्सन हो फिर भी तुम्हारे पास कितना एटीट्यूड है। ये सुन करके ते बोलती है क्यों ना घमंड करूँ, क्या मेरे ब्लाइंड होने पर मैं अपने एटीट्यूड को छोड़ दूँ? ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये तुम्हारे नेक का मार्क बहुत ज़्यादा ही स्कैरी है। ये सुन करके ते अपने मन में बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो, वैसे तुम्हें मेरे मार्क से क्या लेना देना? ये सुन करके जंकुक बोलता है मुझे तुम्हारे मार्क या तुम्हारे आई एम ब्लाइंड होने से कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन अभी तुम शादी करोगी क्योंकि तुम्हारी बहन यहाँ से भाग चुकी है और तुम्हें उसकी जगह पर मेरे से शादी करनी होगी। ये सुन करके ते हंसती है और बोलती है तुम्हें पागलपन का दौड़ा तो नहीं पड़ता है, मैं उसकी जगह पर शादी क्यों करूँ? ना वो मेरी बहन है ना मैं उसको कुछ लगती हूँ, वैसे भी मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा बोलते हुए ते जाने लगती है। तभी जंकुक बोलता है अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे क्लोथ को चेंज कराऊँ तो तुम खुद क्लोथ चेंज करके आ जाओ। ये सुनकर के ते बोलती है मुझे नहीं रेडी होना। ये सुनकर के जंकुक ते का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वॉशरूम में लेकर आता है और उसके टॉप को निकालने लगता है। ये देख करके ते जल्दी से जंकुक को अपने आप से पुश करती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो? करे कहीं के। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम क्या कर रही हो? मैंने पहले ही कहा था अगर तुम इस शादी के लिए राजी हो जाती हो और तुम इस क्लोथ को पहन लेती हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम सही से नहीं मानी तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे क्लोथ को चेंज करूँगा। ये सुन करके ते बोलती है कि तुम्हें सच में पागलपन का दौरा पड़ता है, मैंने पहले ही कह दिया मुझे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जा रही थी, लेकिन ते जंकुक जो कि ते को पकड़ लेता है और वो बोलता है ठीक है तो तुम नहीं मानने वाले, अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम खुद, तो ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते का टॉप निकाल देता है। ते जंकुक की तरफ देखती है और वो गुस्से से बोलती है तुम सच में एक घटिया इंसान हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी से घटिया इंसान से कोई कैसे शादी कर सकता है, और मैं तुमसे तो अपनी लाइफ में कभी नहीं शादी करूंगी। लेकिन जंकुक ते की बात नहीं सुनता और वो ते को वो गाउन पहना देता है और इसके बाद ते वो बाल बनाता है और उसे उसके वेल भी पहना देता है। जिसके बाद जंकुक ते का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर के स्टेज पर आ जाता है। सभी लोग बातें कर रहे थे कि ब्राइड इतना ग्रेट केक खुलाई थी। तभी जंकुक माइक लेते हुए बोलता है सॉरी गाइस, वो थोड़ा मेरी ब्राइड को प्रॉब्लम हो गया था इसलिए उसने लेट कर दिया था। ऐसा बोलते हुए जंकुक प्रिस्ट से शादी करने के लिए बोलता है। शादी में प्रिस्ट को जंकुक ते का नाम बोलने के लिए बोलता है, जिसके बाद प्रिस्ट वैसा ही कहता है और थोड़ी देर में जंकुक और ते की शादी हो जाती है। शादी कंप्लीट होने के बाद जंकुक ते को एक डीप किस करता है। ते जो कि जंकुक को पंच मारना चाहती थी लेकिन वो नहीं मार सकती थी क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में जंकुक ते को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर के आ जाता है। पार्टी जो रखी गई थी वो पार्टी सभी लोग एंजॉय करते हैं और मिसेस जिन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो बोलती हैं कि इतनी ज़्यादा बदतमीज लड़की मेरे घर की बहू कैसे बन सकती है, मैं
जंगकुक से बोलूंगी इसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दे। ऐसा बोलते हुए जिन भी वहाँ से अपनी फैमिली के साथ निकल चुकी होती है। जंगकुक जो कि ते को लेकर के अपने रूम में आता है, उसे बेड पर फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारी बहुत ज्यादा ही घमंड है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने हस्बैंड की बात न मानने के नतीजे क्या होते हैं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को रफली किस करने लगता है और वो उसके बेल को निकाल करके फेंक देता है। ते बोलती है, जंगकुक मुझसे दूर रहो। जंगकुक बोलता है कि ते तुम्हें तो आज मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के ऊपर आते हुए वो उसे बहुत रफली किस कर रहा था। धीरे धीरे वो उसके गाउन को निकाल करके फेंक देता है और वो ते के साथ रफली उसे उसके निप्पल्स को और उसके बॉडी पर किस और बाइक के निशान बना लेता है। ते बहुत ज्यादा उसे जंगकुक को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं क्योंकि ते बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। अगर वो देख पाती तो आज वो जंगकुक का सर फोड़ देती, लेकिन ते बहुत ज्यादा ही लाचार महसूस कर रही थी अपने आप को और वो अपने ब्लाइंड होने पर बहुत ज्यादा आज गुस्सा हो रही थी और वो उस दिन को कोस रही थी जिस दिन जंगकुक को उसने बचाया था। ऐसा सोचते हुए जंगकुक को बहुत ज्यादा अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ते जंगकुक नहीं रुकता और वो उसके साथ काफी इंटीमेट होने लगता है, उसे फोर्स करता है। इसकी वजह से कि आंखों से सिर्फ आंसू ही गिर सकते थे। ते चीख चिल्लाती रह जाती है, लेकिन किसी के कानों में जो नहीं रहता क्योंकि वो पूरा रूम साउंड प्रूफ था। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है और जंगकुक जो कि ऐसे ही ते के ऊपर सो जाता है। ते पूरी तरीके से 2 से 3 बार तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ा था। सुबह होती है और जंगकुक उठ करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिन आती है और बोलती है, तुम ऐसे सो नहीं सकती हो, अभी तुम्हारे सामने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ये सुन करके ते बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं बनाना। अगर तुम लोगों ने ज्यादा मुझे साथ जबरदस्ती की तो मैं इस घर को ही आग लगा दूंगी। ऐसा बोलते हुए ते फ्रेश होने के लिए चली गई होती है। ते फ्रेश होकर के आती है और वो अपनी ग्रैनी के पास कॉल करती है। ग्रैनी बोलती है, ते मैं यहीं पर हूँ, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलते हैं क्योंकि जंगकुक ने उस ग्रैनी को भी अपने साथ ले लिया था क्योंकि वो जान चुका था कि यही ते जो ते के साथ रहती है, इसलिए उस ग्रैनी को लेकर के ते जंगकुक ग्रैनी के पास आ चुका वो ते ग्रैनी के पास आ चुकी होती है। ग्रैनी बोलती है कि ते बेटा चलो कुछ खा लो। ये सुन करके ते बोलती है, ग्रैनी मुझे यहाँ से निकलना है। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है कि ते बेटा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही टाइट सिक्योरिटी है, हम ऐसे ही नहीं निकल सकते हैं और इतनी कम टाइट सिक्योरिटी होने के बाद हम इतने जल्दी नहीं निकल पाए थे और मैंने पहले ही कहा था कि हम एंगेजमेंट के दिन ही भाग लेते हैं, लेकिन तुम ही शादी के तक रुकी थी। अब हमें यहाँ पर कोई पार्टी या किसी चीज़ के होने का इंतजार करना होगा, फिर ही हम यहाँ से कुछ निकल सकते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं कभी भी इन सबको नहीं माफ़ करूँगी, इन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया है। जिसके बाद ते उठती है और वो नीचे आ जाती है, लेकिन मिसेस जिन ते को बोलती हैं, अगर तुम्हें खाना खाना है तो खुद जा करके बना लो, हमारे घर में कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएगा। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं तुम्हारे हाथों का खाना पसंद भी नहीं करूँगी, ग्रैनी प्लीज़ आप मेरे लिए खाना बना दीजिएगा। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है, ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी खाना बनाने के लिए चली जाती है। जिन बोलती है, वो तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाएगी, उसे हम पेमेंट करते हैं। ये सुनकर के ते हंसती है और बोलती है, उसे तुम नहीं, उसे मैं ते पेमेंट करती है, किम त्योंग। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से आ जाती है, अपनी ग्रैनी की तरफ देती है। ग्रैनी भी जाती है और वो ते के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आती है और ते को अपने हाथों से खिलाती है और बोलती है, तुम्हारे लिए मैं जूस बनाकर लेकर आती हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है। जिसके बाद ग्रैनी जाती है और ते के लिए जूस भी बनाकर लेकर आती है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बोलता है, तुम मेरी मॉम से कैसे जुबान लड़ा सकती हो। ये सुनकर के ते बोलती है, उनकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर मुझसे पंगा लेंगी तो तुम तो रात को बच गए थे। अगर तुम मेरे क्लोज फिर से आने की कोशिश करोगे तो मैं सच में अपनी जान तो लूंगी ही लेकिन इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर के ते जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पार्क फैमिली के बर्बाद होने से या आबाद होने से मुझे कुछ फर्क पड़ता है। मुझे तो उन सबसे इतना ज्यादा नफरत है कि मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी उस घर को पूरे आग लगा दूं और उस घर के हर एक इंसान को अपने हाथों से मार डालूं। ये सुनकर के जिन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और जंगकुक बोलता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। जानते बोलती है कि मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया और मुझे तुम्हारे से कोई भी बात नहीं करनी। ऐसा बोलते हुए ते ग्रैनी की तरफ देखती है और तभी ग्रैनी की तरफ वो जिन बोलती है, तुम इस घर को साफ करके जाओगी। ये सुनकर के ते हंसती है और बोलती है, मैं इस घर को कभी भी नहीं साफ करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, अगर तुम्हें इतना ही सफाई का शौक है तो तुम खुद कर लो। ऐसा बोलते हुए ते ग्रैनी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। ते के जाने के बाद वहाँ पर ग्रैनी जंगकुक जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल चुका होता है। जंगकुक के जाने के बाद जिन जो कि ते के रूम में आती हैं और वो बोलती हैं, अभी तक तुम बहुत मुँह चढ़ा रही थी, अभी बताती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अपने
तो बॉडीगार्ड को वहाँ पर बुलाती हैं और वो ग्रैनी को पकड़ा करके वो ते को बहुत ज्यादा ही पीटती हैं। जिन जो कि बहुत ज्यादा ही ते को मार रही होती है। ते चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वहाँ पर ते को कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता। जिसके बाद ते बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ से जिन और उसके बॉडीगार्ड वहाँ से चले गए होते हैं। उनके जाने के बाद ग्रैनी जल्दी से ते के पास आती हैं और ते के पास आने के बाद वो ते की हेल्प करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो जल्दी से अपने डॉक्टर को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ जॉन मैंसन में। ये सुनकर के डॉक्टर बोलता है कि मैम जॉन मैंसन में क्यों आना है? तो बोलते हैं क्योंकि ते मैम यहीं पर हैं। ये सुनकर के डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर भागते हुए पहुँचता है। जब जिन देखती है तो बोलती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर के जिन की तरफ वो डॉक्टर गुस्से से देखता है और बोलता है तुम लोग कैसे इंसान हो, एक अंधे इंसान को भी नहीं छोड़ते। ऐसा बोलते हुए वो डॉक्टर जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और वो ते का इलाज करता है। ते जो कि डॉक्टर की ते जो कि पूरी तरीके से बेहोश होती है। जिसके बाद डॉक्टर ते के पूरी बॉडी पर मेडिसिन लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा चोट इनको कैसे लगी है और लगता है रात में इनके साथ कुछ भी हुआ था। ये सुनकर के वो बोलते तब वो ग्रैनी सब कुछ बता देती हैं। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इनकी ग्रैंडमा को सब कुछ बताना होगा। तो बोलते हैं कि नहीं अभी हम इनकी ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि अभी हालात सही नहीं है, हमें मौके का इंतजार करना होगा फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद डॉक्टर ते का इलाज करते हैं और वहाँ से चले गए होते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जंकु ऐसे ही दोपहर शाम हो जाती है। जंकु घर आ जाता है। जंकु जब घर आता है तो वो अपने रूम में जाता है। यहाँ पर ते को वो सोया हुआ देखता है तो वो ते के ऊपर जाकर के ठंडा ठंडा पानी फेंक देता है। ते जो कि चौंक करके उठ जाती है और वो जंकु की तरफ देखने लगती है क्योंकि उधर उसी साइड से पानी आया था तो उसी साइड में वो देख रही होती है। जंकु बोलता है मुझे इस तरह देखना बंद करो क्योंकि तुम्हारे इन आंखों से मैं डरने वाला नहीं हूँ जिनमें कोई रोशनी नहीं है। ये सुनकर के ते बोलती है तुम लोग मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर के जंकु बोलता है तुमने तो मेरा सब कुछ बिगाड़ा है। ऐसा बोलते हुए जंकु वहाँ से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा होती है अपनी किस्मत पे कि वो इस इंसान को बचा करके अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगर उस दिन इसने इस इंसान को न बचाया होता, ना उसकी आँख जाती, ना उसके बॉडी पर इतना बड़ा स्कार आता और ना वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट होती और ना अपने मॉम डैड के बिना ऐसे यहाँ पर पड़ी रहती। ऐसा सोचते हुए जंकु बहुत ज़्यादा ही रोती है। तब तक वहाँ पर जंकु फ्रेश होकर के आ जाता है और वो ते का फेस करते हुए बोलता है कि तुम रो रही हो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा, तुम्हारे जैसी इंसान भी रो सकती है। ऐसा बोलते हुए जंकु ते को नीचे बेड पर लिटा देता है। उसके ऊपर आते हुए उसे फिर से किस करने लगता है। ते जंकु को दो धक्का दे देती है जिसको जंकु बेड से नीचे गिर जाता है। ते बोलती है अगर तुमने मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की तो मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर के जंकु हंसता है और वो वहाँ से चला गया होता है। ऐसे ही जंकु का जब भी मूड बनता था और वो ते के साथ फोर्स करता था, धीरे धीरे जंकु ते के साथ फोर्स करना बंद कर दिया था। वो कभी भी ते के साथ इंटीमेट तो होता था लेकिन अब ते के साथ उतनी रफली या उतनी फोर्सफुली सब कुछ नहीं करता था। वो नॉर्मली सब कुछ करता था। लेकिन जिन जो कि बिल्कुल भी नहीं सुधरे थी, नामजुन भी कभी भी ते को बहुत कुछ सुनाया करते थे और साथ ही साथ जिन जो कि ते को कभी भी अपने बॉडीगार्ड से या खुद से पीटा करती थी। ये सबसे ते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसी सब घटने को 3 से 4 महीने बीत चुके थे और आज जॉन मैंसन में बहुत बड़ी पार्टी थी। जिसके बाद ग्रैनी ते के पास आती हैं। तभी जंकु भी ते के पास आ जाता है और बोलता है तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर के ते बोलती है कि मुझे तो तुम्हारी पार्टी या तुम्हारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ पर नहीं जाना। वैसे भी मैं ब्लाइंड हूँ तो वहाँ पर जाकर भी क्या करूँगी। ये सुनकर के जंकु बोलता है ठीक है तुम रेस्ट करो, क्योंकि जंकु जब से कुछ दिनों से वो जाते कि हर बात मानने लगा था, इसलिए वो ते को ज़्यादा फोर्स नहीं करता और वो नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ ते ग्रैनी से बोलती है ग्रैनी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है ना। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती हाँ मैम सारे डॉक्यूमेंट तैयार है, अभी यहाँ से निकलना होगा। तो बोलते हैं डॉक्टर के पास कॉल करो। जिसके बाद डॉक्टर का कॉल लगता है। डॉक्टर बताता है कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, आप ही ग्रैनी को भेज कर वहाँ से निकल जाइए। जिसके बाद ग्रैनी वैसा ही काम करती है और वो अपने ग्रैंडमा के पास एक दिन पहले ही कॉल कर चुकी थी क्योंकि देखो एक दिन पहले ही पता चल चुका था। इसलिए एक दिन पहले उसने अपने ग्रैंडमा के पास कॉल करके सब कुछ बता दिया था। तब ग्रैंडमा ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट भेज चुकी हूँ और तुम
भेज दूंगी और अपने असिस्टेंट को भी तुम एयरपोर्ट पर पहुंच जाना। जिसके बाद ते ने ओके बोल दिया था और फिर ते और ग्रैंडमा पीछे के बैक डोर से वो वहाँ से निकल चुके होते हैं और डॉक्टर वहाँ पर पहुँच चुका था। डॉक्टर अपनी कार लेकर आया होता है। जिसके बाद ते और ग्रैंडमा और वो ग्रैनी और ते और वो डॉक्टर ये तीनों ही वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचते हैं। जिसके बाद डॉक्टर बोलता है कि मैं ते को लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ, ग्रैनी आपको अपने गाँव जाना है और किसी भी हालत में जंगकुक के सामने नहीं आना है जब तक ते ठीक होकर के नहीं आ जाती। ये सुन करके ग्रैनी बोलती है ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ये सुन करके ते बोलती है आप भी ग्रैनी अपना ध्यान रखिएगा। जिसके बाद ग्रैनी ते के फोर पर एक किस करती है और बोलती है बच्चा अपना ध्यान रखना तो मेरी जिंदगी हो। ये सुन करके ते बोलती है ग्रैनी आप ही मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोलते हुए ग्रैनी को ते हाथ कर लेती है। जिसके बाद ग्रैनी अपने एक कजन ब्रदर के भाई के बेटे के साथ वहाँ से निकल जाती है अपने गांव के लिए। दूसरी तरफ से जो कि उस डॉक्टर के साथ अपने ग्रैंडमा के असिस्टेंट से मिलती है और उसके बाद वो लोग वहाँ से एयरपोर्ट से अपने प्राइवेट जेट में बैठते हैं और वहाँ से उनकी प्राइवेट जेट टेक ऑफ कर जाती है। और दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक थोड़ी देर बाद वहाँ पर अपने रूम में आता है ते को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर ते नहीं होती। ये देख करके जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि ते को पता लगाओ कहाँ पर है वो सारी जगह पर चेक करने लगता है। घर के अगल बगल बाहर गार्डन सब कुछ चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर ते नहीं मिलती। जंगकुक अपने रूम में आता है और वो ते के डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ चेक करने लगता है। अब उसके ते अपने क्लोथ या कुछ भी नहीं लेकर गई थी, सिर्फ वो अपने डॉक्यूमेंट और अपने जरूरी सामान ही लेकर गई थी। ये देख करके ते जंगकुक गुस्से से बोलता है ते तुम मेरे से भाग नहीं सकती, अब तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने बॉडीगार्ड से बोलता है जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को वहाँ से भेज देता है। अब हम आके देखेंगे कि जंगकुक ते को पकड़ पाता है या नहीं, या ते अपनी यहाँ से निकल जाती है और ते जब लौटेगी तो जंगकुक के साथ क्या करेगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।